Assalamu alaikum students. Let us continue with our previous topic physical and chemical change. वो हमने पढ़ा था कि फिज़िकल चेंज जो होती है वो जो होती है वो रिवर्सिबल होती है और टेम्परेरी होती है। जो केमिकल चेंज होती है वो परमानेंट होती है और वो इरिवर्सिबल होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी, जैसे हमारे पास एक पेपर है, ठीक है ना, तो उसको हम ऐसे मरोड़ते हैं हाथ से और फिर हम उसको थोड़ी देर बाद खोलते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, तो फिर भी वो पेपर ही होता है, उसमें कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होती। दैट में वो फिज़िकल चेंज है ना। या पानी जो है वो आइस बनता है, आइस से फिर हम उसको मेल्ट करके पानी बना देते हैं तो वो टेम्परेरी चेंज होता है और वो रिवर्सिबल। जबकि केमिकल चेंज में मैंने आपको बोला था कि पेपर को हम जला देते हैं, पहले वो पेपर होता है, उसके बाद जो जल जाता है तब वो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है, फिर उसको कोई पेपर नहीं बोलता है ना। तो उसका जो कंपोजिशन है पूरा चेंज हो जाता है, स्मेल होती है, तो वो परमानेंट होता है और वो इरिवर्सिबल होता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारी कच्ची सब्जियां वगैरह होती हैं, हम उनको पका देते हैं, फिर वो वापस नहीं ना वैसे थे। जैसे हम रोटी होती है, आटा होता है, हम उसकी रोटी बना देते हैं, वो वापस आटा बन सकता है मत ना। तो वो केमिकल चेंज आ जाता है उसमें। तो आगे हम उससे फर्दर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज। Metals which we use daily are obtained from their ores by carrying out a series of chemical reactions. Metals जो भी हमारे पास मेटल है, वेदर वो स्टील है, आयरन है, कॉपर है, कोई भी जो है वो जो है हम इसी केमिकल रिएक्शन से हमें मिलता है। न्यू मेडिसिन आर प्रोड्यूस बाय ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन में दवाइयाँ जो बनती हैं वो इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, जो भी प्लास्टिक जो है हमारे पास, वो चेयर्स है, टेबल्स है, किसी तरीके का भी है, वो सब जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास आता है, उसी से वो बनता है। ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स आर प्रोड्यूस बाय केमिकल, जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, वो लोहा है, क्या बोलते हैं उसको, रेत है, कुछ भी जो है ये क्या बोलते हैं, ब्रिक्स हैं, जो भी हैं बिल्डिंग मटेरियल्स है, ये सब जो है हमें केमिकल रिएक्शन से बनती है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंस है केमिकल रिएक्शन की भी। एक और बात होती है रेस्टिंग ऑफ आयरन हैज में, इफ आयरन आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम्स they get coated with a brown powdery substance called rust. The process due to which iron changes into rust is called rusting. वो तो जब हमारे लोहे के कोई चीज़ बाहर रह जाती है, वहाँ जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे जो हवा हो लग जाती है उससे, तो उससे क्या हो जाता है, उसको जंग लग जाता है। आयरन उसको बोलते हैं रस्ट बोलते हैं, रस्ट बना यूज टू जंग लगा, उसी को बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है ना। वो ब्राउन कलर का ऊपर से वो पाउडरी जैसा होता है, वो किस वजह से लगता है, जब आयरन की जो कोई भी चीज़ जो होती है वो पानी में या हवा से जो है उससे लग जाती है। जैसे कि या आप देख सकते हो, ये इक्वेशन है यहाँ पे आपको दी हुई, आयरन Fe का मतलब होता है आयरन प्लस O2, 3 टाइम्स O2 हुआ ऑक्सीजन एयर, ठीक है ना, प्लस X टाइम वाटर जो है, इससे जो है वो जब रहता है आयरन, तो उससे जो आयरन को जो रस लगता है वो है आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, Fe2O3, दैट मीन्स आयरन ऑक्साइड जो है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग लग जाना, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो जो भी यहाँ पे लोहे की चीज़ है, उनको ये जो ब्राउन कलर का है ना, ये ब्राउन कलर छू ना, यह छुआ ना रस्टिंग या जंग लागुन, ठीक है ना। तो जब भी ये हम हवा में रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो उनको जो होता है, इनको ये देख सकते हो, इनको ये जंग लग जाता है, आयरन को लगता है ये जंग, ठीक है ना, जो मेटल आयरन होता है उसको ये जंग लग जाता है, किसकी, हवा और पानी की वजह से, नमी की वजह से। रस्टिंग डिस्ट्रॉय, उससे जो रस्टिंग से जो होता है, वो जो चीज़ जो होती है, आर्टिकल होता है, वो कोई भी आर्टिकल मानो आप हो, खिड़कियाँ हो, जाली हो, कोई भी हो, उसको वो नुकसान, उससे वो कमज़ोर हो जाता है, उसको नुकसान पहुँचाता है, नहीं तो कितना मजबूत होता है लोहा। अब जो ये रस्टिंग जो है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जंग लगने को कैसे हम प्रिवेंट कर, पहली बात जो है ऑयलिंग करके, जैसे कि हम जो है सर्दियों में जो हमारी स्किन जो होती है वो क्या हो जाती है, खुश्क हो जाती है ना, हवा लगती है खुश्क हो जाती है, हमारा चेहरा जो है पानी से धोते हैं या हवा लगती है ठंडी तो खुश्क, हम फिर उसको वो खुश्की जो उसकी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम तेल लगाते हैं,
है ना, लोशन लगाते हैं उसको जो है, तो क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, ताकि जो हवा का हमारे स्किन के साथ ना हो जाए, तो इसीलिए ये पानी का हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट आयरन के साथ ना हो जाए, उसके लिए जो है इसको कुछ प्रिवेंशन करते हैं, उसको बचाने के लिए करते हैं। पहली काम जो करते हैं वो ऑयलिंग करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं, उसके आयरन आर्टिकल्स जो भी हैं उनके ऊपर ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, पेंट करते हैं। जैसे आप अपनी साइकिल देख सकते हो, आप चलाते हो ना साइकिल्स वगैरह, कैसे वो शाइन कर रही होती हैं, उसके ऊपर वो पेंटिंग की होती है ना, तो वो ये पेंट किया होता है। तो बाई कोटिंग विद अदर मेटल्स या कोई और मेटल, वो जो है उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं लगाया होता है दूसरे मेटल का जो है, उसके ऊपर वो कवरिंग की होती है, ठीक है ना। सो प्रिवेंशन ऑफ आयरन जो है वो हम किससे कर सकते हैं, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से, पेंटिंग से, बाय कोटिंग विद अदर मेटल से, उनके ऊपर दूसरे मेटल से कोट करके जो है हम करते हैं, तो उससे जो है आयरन जो है रस्टिंग जो है वो नहीं करता, आयरन को रस्ट नहीं लगता। फिर जो है हमारा बाय प्रिवेंटिंग आयरन स्टेनलेस स्टील, आयरन को कन्वर्ट करते हैं स्टेनलेस स्टील में, ठीक है ना, उससे क्या हो जाता है, उससे उसको ये जंग नहीं लगता। फिर जो है हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन ये होता है जब हम किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे में मिक्स करते हैं, और कब कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि वो उसके में मिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये बताया हुआ है पहले भी, जो हमारा सोल्यूशन होता है जब हम सॉल्वेंट जो होता है जैसे कि पानी है, ठीक है ना, सोल्यूट मिलाते हैं, सोल्यूट होता है जो कम मकदार होता है, जैसे हम शुगर मिलाते हैं पानी में, मिलाते हैं पहले वो घुल जाती है, मिक्स होती रहती है, मगर कुछ ऐसा टाइम आता है फिर वो नीचे सेट हो जाती है, वो नहीं मिक्स होती है। तो वो जो उसमें वो क्रिस्टलाइजेशन, वो सेट हो जाना, उसमें नहीं मिक्स होना, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, है ना। फिर उसके वो छोटे छोटे वो कंकर जो, जैसे आप देखते हो नमक को उठा लो, है ना, वो छोटे छोटे गोल या क्यूबाइड वो शुगर्स के होते हैं छोटे, जब वो बन जाते हैं, जब वो मिक्स नहीं होते हैं किसी टेम्परेचर पे जाके, तो वो रह जाते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? द क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हायर टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जब वो मिक्स अब उसमें नहीं होते हैं, तो हमें फिर वो जो है क्रिस्टल्स जो है उसमें मिलते हैं, उस सब्सटेंस के जो सैल्यूट हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं उसके हमें क्रिस्टल्स उसमें मिलते हैं टेम्परेचर में, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ ए सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये वो प्रोसेस जिसमें हम क्रिस्टल जो है ले लेते हैं सॉल्युबल, जो हम जो सब्सटेंस सॉल्युबल कर रहे होते हैं, जो मिक्स कर रहे होते हैं, जो सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे होते हैं, सॉल्युबल जो मिक्स सॉल्युबल होता है जो ऑब्जर्व हो जाता है, जब वो नहीं होता है तो उसमें सॉल्युबल, उसमें किसमें, सोल्यूशन में, तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, और वही क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज एज नो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन। ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसको हम उसमें वो मिक्स करते हैं, पहले वो मिक्स होता रहता है, फिर एंड पे जाके वो नहीं होता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं होता है। जब हम वो पानी ऊपर चला जाता है तो हम वो अपने वो जो है मिक्स वो हमें मिल जाते हैं, उस जो भी सॉल्यूट्स होता है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं वापस। तो कोई भी फिज़िकल, कोई भी इसमें न्यू चेंज नहीं आती है, तो इसीलिए जो है ये फिज़िकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ ए फिज़िकल चेंज बिकॉज देर, क्योंकि जो चीज़ जो है वो हमें वापस मिल जाती है, तो इस दैट मीन्स वो रिवर्सिबल है, वो टेम्परेरी चेंज होता है, तो दैट मीन्स वो फिज़िकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर नेचुरली ऑकरिंग इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्रिस्टलाइजेशन जो है ये किया जाता है जब हम प्योर सब्सटेंस जो है उसको, जो हम इम्प्योरिटी में करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इसमें होता है जैसे कि गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, मगर हम जो बोलेंगे कि उसको सुनार को कि हमें 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, मगर जब तक उसमें हम इम्प्योरिटी, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है, तो हम उसको लगाएंगे वो चिपक जाएगा, ठीक है ना, झुमके बनाएंगे कुछ भी बनाएंगे वो चिपट जाएगा, मतलब कि वो डिशेप हो जाएगा। तो उसके लिए जो है उसमें जो है कोई हार्ड सब्सटेंस जैसे प्लेटिनम वगैरह मिक्स किया जाता है, ठीक है, उससे जो वो उसमें हार्डनेस आ जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलॉय। जब किसी सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स किया जाता है तो उसको बोलते हैं एलॉय। तो ये जो है क्रिस्टलाइजेशन उसी में होता है। तो
फॉर्म देयर नेचुरली ऑकरिंग इम्प्योर सब्सटेंस। उनके नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो है हमें वो हासिल करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है। क्रिस्टलाइज टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर हमें क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉयल करेंगे 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर, फिर उसमें ऐड करेंगे 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर उसको हिलाएंगे ग्लास रॉड से। फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट जो है हम उसमें ऐड करते रहेंगे until it stop dissolving in water, तब तक जब तक वो स्टॉप हो जाएगा, वो अब डिज़ोल्व उसमें नहीं हो जाएगा। स्टॉप हीटिंग, और वहीं पे हम हीटिंग भी स्टॉप करेंगे। और फिल्टर, तब फिर हम उसको फिल्टर करेंगे सैचुरेटेड कॉपर सोल्यूशन को इन अदर बीकर, कीप द बीकर इन अ वार्म वाटर, और हम 24 घंटे तक उसमें रखेंगे। यू विल फाइंड बिग ब्लू क्रिस्टल्स। तो जब हम उसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो हमें जो है उसमें क्या मिलेगा, हमें उसमें मिलेगा बिग ब्लू क्रिस्टल्स मिलेंगे हमें। तो ये जो है इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। जब जो है किसी हद पे जाके जो है वो जो हम सैल्यूट जो है जो भी हम उसमें मिक्स करते हैं फिर वो नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो आज जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।